करते हैं, पता नहीं अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं या एक ही बर्गर मांग रहे हैं। और ये वही लोग थे जिनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पतीले और देजके और चमचे और कड़छे साथ लेके जाते थे उन पतीलों और देजकों को मरी तक। तो जब अपना पैसा होता है तो उस टाइम एक उंगली खड़ी होती है, और जब अपना पैसा नहीं होता तो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पता है कि वज़ीर आज़म हाउस, जिसमें अब 4 इंटरव्यू 3 हुए हैं, तो सारे दोस्त ये एतराज़ कर रहे थे कि चाय का कप भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे हर रोज़ सुबह कैसे खाबे जो हैं वो खोले जाते थे। एनीवेज, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने 2 बुनियादी चीज़ें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो मैं रखना चाहता हूँ कि ये जो आज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है, इनका माजी क्या है, ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और क्या करते रहे हैं, और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये रखूँगा कि हमने 2 साल में क्या किया जिसकी वजह से इन्हें 5 APCs करनी पड़ गई। हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी का मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। देखिए, 2-3 चीज़ें तो जहन में रखनी है आपने कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत दफ़ा कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन कौन चोर है, बल्कि वो जो लिस्ट निकाली वो ऐसे लग रहा है जैसे थाने ने मतलूबा लोगों की लिस्ट निकाली होती है। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका नाम ऊपर रखा जाता है। इसी तरह से जो जा रहे हैं APC में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की वो करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है आज, जिन्होंने कभी आम पब्लिक के राइट्स जो हैं उनको ऊपर नहीं होने दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि नौज़ायदा सियासी लीडर बिलावल भुट्टो, जिनकी चंद सीटें भी पंजाब में नहीं हैं, चंद सीटें भी नहीं हैं, लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो शरीफ फैमिली जो किसी ज़माने में शायद अपने आप को फ़िरौन समझते थे इस खित्ते के, जो समझते थे कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60-65% है, वहाँ पे और किसी का नाम तक नहीं है, दूसरी पार्टियों का मजाक उड़ाते थे, आज बमा अहलो अयाल चचा भतीजी KFC के बर्गर खाते हुए, रस्तों में खड़े होके एक एक उंगली ऊपर करते हुए, सब बिलावल भुट्टो की बारगाह में हाजिर हैं। आज अपनी पूरी पार्टी लेकर वहां हाजिर हैं। मांग क्या रहे हैं? NRO। 34 बार 34 शिकें देके जो FATF का कानून, काला कानून, जिसको ये कहते रहे कि ये हमारे खिलाफ काला कानून है, जो पाकिस्तान के लिए तो ग्रीन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे की बजाय रोशनी में लेके जाना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरी दुनिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज़्यादातर मुल्कों में, मुहज़्ज़ब मुल्कों में, उसको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं चाहते थे, पुलिस की दस्तंदाजी नहीं चाहते थे। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं चाहते थे। आपको कुछ स्टेटमेंट्स इनकी पहले एक दूसरे के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये करते क्या रहे हैं इस पैसे के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इनको असल में इतना मसला क्यों था? मनी लॉन्ड्रिंग इनका इतना इशू क्या है? ये क्या उल्फत मगुल साहब का इशू है? ये शहबाज गिल का इशू है? ये ज़ीशान बख्श का इशू है? ये आम लोगों का इशू नहीं है। अगर आपका कोई भाई भतीजा सऊदी अरब में है, दुबई में है, और वो चंद हज़ार रियाल भेजता है, तो आप तो डंके की चोट पे प्रूव कर सकते हैं वो कहाँ से उसने कमाए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो 2 ही लोगों का इशू है, या स्मगलरों का हो सकता है या करप्ट लोगों का हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्हें इशू रहा पिछला पूरे 3-4 महीने के FATF का कानून पास नहीं होने देना। उससे पहले आते हैं 2 अक्टूबर 2011, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा और 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। ये 2011 में कहते थे। आज उसी इस्लामाबाद में उसी अली बाबा और 40 चोर के घर पे हाजिर हो रहे हैं। आज उनको कह रहे हैं 41वां चोर मुझे भी बना ले मेहरबानी करके, क्योंकि दौड़ क्या है कि 41वें पे कहीं भतीजी मरियम साहबा ना बैठ जाए कुर्सी पे। दरमियान में दौड़ लगी हुई है, वो लिस्ट इशू करती हैं, ये लिस्ट कैंसिल कर देते हैं उन लोगों की, फिर ये नई लिस्ट इशू करते हैं। तो आज दौड़ शहबाज शरीफ साहब की है कि 41वें चोर की कुर्सी पे किसने बैठना है उनके साथ। सब जानते हैं ये
कि डाका जनी में सदर जरदारी का कोई अगर किसी दुनिया में किसी को इनाम मिल सकता है तो मेरा ख्याल है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं होगा। हाँ, ठगी, चोरबाजारी, झूठ में मुकाबला हो तो फिर शरीफ खानदान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मई 2013 में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया नवाज शरीफ ने। क्या इस तरह लोग गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? ये जरदारी साहब ने कहा, ये बिलावल ने कहा, माफ़ कीजिएगा। 6 अप्रैल 2017, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हो रही है? 7 अक्टूबर 2017, जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये सदर जरदारी कह रहे हैं उस टाइम के। मौलवी, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ज़ियाउल हक से आपको सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, फ़िक्री इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो कई दफ़ा समझ नहीं आती इनके साथ अपना नाम कैसे मिलाते हैं। कम अज़ कम फाइनेंशियल करप्शन का तो उन पर भी इल्ज़ाम नहीं है। फ़िक्री उनके साथ मुझे भी कई इख्तलाफात हैं, स्ट्रेटजिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये अपने नाम एक दूसरे के साथ पता नहीं कैसे मिलाते हैं उनका। इस लूट मार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं का जो नज़रिया है वो बुनियादी तौर पर झूठ पर है। सियासत झूठ, सबूत झूठ, गवाह झूठ, कतरी लेटर झूठ, कैलबरी फॉन्ट्स झूठ, बीमारी झूठ, बहाना झूठ, लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगे तो उसका आगे से जो जवाब है वो झूठ, और झूठ पे जद्दा भागना, झूठ पे 5 साल का एग्रीमेंट करना, 5 का कहना और 10 का एग्रीमेंट करना, दोनों ना मानना। उसके बाद जब वहाँ से प्रिंस ने आकर दिखाया वो लेटर हरेरी साहब के बेटे ने, तो उसके बाद समझ आई कि हाँ जी ये किया हुआ था एग्रीमेंट, वो भी झूठ। अगर हिसाब मांगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ज़ाती फ़वाइद और माल बटोरने वाले कभी कौमी मफाद की तरफ नहीं जा सकते। ये सारी दुनिया को यहाँ है, दुबई टावर से लेके लंदन के फ्लैटों तक, और वो तमाम मालियत जो सरे महल के पैसों से लेके, किसी ने न्यूयॉर्क के डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं इसलिए मैं अदालत में नहीं आ सकता, वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं जो शरीफ फैमिली के बड़े बड़े केसेस हैं आपके सामने, कि यहाँ इस हालत तक इन्हें बिलावल के दर पर जाना क्यों पड़ा। आज ये बिमा अहलो अयाल वहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों बैठे हैं? 2 सालों में 5वीं APC है क्यों? इन्हें क्यों इमरान खान से इतना खौफ है? इमरान खान ने तो इनके किसी बंदे के ऊपर जाली पर्चा करवा के अंदर करवा के तशद्दुद नहीं करवाया। इमरान खान की हुकूमत में तो कोई फ़याज़ टुंडा नहीं है, कोई नवीद सईद नहीं है, कोई आबद बॉक्सर नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट अभी तक जाली पुलिस मुकाबलों में नहीं मरवाया गया। फिर खौफ किस चीज़ का है? खुद तो ये सब कुछ करते रहे। खौफ है अकाउंटेबिलिटी का। किन चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी का? अल अजीज़िया रेफरेंस, नवाज शरीफ साहब ने बच्चों के नाम पर 16 ऑफशोर कंपनियां बनाई, $4.2 मिलियन की सरमायाकारी की। अल अजीज़िया रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद मिली और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर ये फाइज नहीं हो सकते, ये सज़ा मिली। फ्लैगशिप रेफरेंस, जिसमें इनको नाअहल करार दिया गया सारी ज़िंदगी के लिए, नवाज शरीफ साहब को इन पर ठप्पा लगाया गया कि ये नाअहल, करप्ट और झूठे हैं। और एवन फील्ड रेफरेंसेस, जिसमें शरीफ खानदानों से उनके फ्लैटों का हिसाब मांगा गया, जवाब में दिए गए कतरी ख़त वो भी झूठे। वो कतर के भी जो शहजादे थे उन्होंने भी खुदा की पनाह मांगी इनसे। और उसके साथ कैलबरी फॉन्ट मीन पाकिस्तान को इन्होंने पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त बख्शी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और किसी वजह से जाना जाए या ना जाना जाए, इस फ्रॉड की वजह से गूगल करें तो वो नाम आएगा कैलबरी फॉन्ट की वजह से मोहतरमा का। इसी के साथ साथ जो चौधरी शुगर मिल्स में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़ानदान मुलव्वस है, 410 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग है। शहबाज शरीफ साहब के अगर असासाजात देखें तो 1998 से साल 2018 तक ये तकरीबन 500 से 550 अरब रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि बढ़ गए। इनकी अपनी जो वेल्थ है वो 85% उसमें बढ़ोतरी आई। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस करते हैं? आपने टैक्स भी देना होता है। जो एक रेलेवेंट शरह मुनाफा है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, वो अगर 15% हो तो दुनिया में पूरा बिजनेस समझता है ये बहुत अच्छा शरह मुनाफा है। ये कौन सा बिजनेस करते रहे कि इनके इस तरीके से हज़ारों % जो हैं वो असासाजात बढ़ गए। वो सबको पता है
जैसे रमज़ान शुगर मिल में 3 से 3.5 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर ये आपके सामने अदालतों में पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आशियाना हाउसिंग स्कीम, नाला जो बनवाया उसके ऊपर अवाम का कितना पैसा खर्च किया वो आपके सामने है। इसहाक डार करप्शन आपके सामने, किस तरह उन्होंने 831 मिलियन रुपए के असासे जो मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने 91% बढ़ाए। बड़ा गुस्सा करते हैं वो, लेकिन क्या वो बता दें कि वाकई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका मर्सिडीज़ का शोरूम था या नहीं था, इसका जवाब दे दें। वो सारे लाहौर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लाहौर में रहने वाले हैं। जब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था, आपको मेरी औकात का पता था। अगर 10 साल बाद मेरी औकात कई गुना चेंज हो जाएगी तो सवाल तो आप पूछेंगे। अगर यही वाली घड़ी मैंने नहीं पहनी होगी 10 साल बाद, इससे 10 गुना महंगी पहनी होगी, तो आप सवाल तो पूछेंगे कि ये कहाँ से आई है। तो सवाल तो बनते हैं लोगों के, आप इस तरीके से लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं, 100 मुकदमात हैं माफ़ कीजिएगा करप्शन के, लेकिन जो चीदा मुकदमात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज की APC करने की नौबत आ रही है कि किसी तरीके से हमें NRO मिले। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जरदारी फैमिली है, बिलावल साहब हैं, आसफ जरदारी साहब के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के लिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ये कोई 35 करोड़ 35 लाख की बातें नहीं है, यहाँ 35 अरब। बिलावल भुट्टो जरदारी ओपल 225 केसेस हैं, 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। डॉक्टर आसिम पे 462 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन। शर्जील मेमन पे 5 अरब, आगा सराज दरानी पे 1 अरब 61 करोड़, ओमनी ग्रुप अनवर मजीद पे 42 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, खुर्शीद शाह पे 500 अरब के गैर कानूनी असासे। ये हैं वो 2 ग्रुप जो आज मिल रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप मिल रहा है इनको, वो रेंट ए क्राउड जो ऑफर करते हैं। छोटे बच्चे जो दीनी तालीम माँ बाप लेने भेजते हैं, जो अपनी तरफ से एक नेकी के काम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्हें अपने सियासी अज़ाइम के लिए मौलाना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ये रेंट ए क्राउड के लिए लेते। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, और वो मरहला है कि हमने क्या किया इन 2 सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया? जब हमें हुकूमत मिली तो पहले ही साल 31 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जिसमें से 11 अरब डॉलर कर्जे की किस्त वापस करनी थी, इनका लिया हुआ कर्जा। ये बार बार आपको टेलीविज़न पे एक बात कहते हैं कि जो कर्जा हमने लिया, इन्होंने 2 सालों में इतना कर्जा ले लिया। आम आवाम क्योंकि भोली होती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का कर्जा लेते हैं, वो पहले साल उसके ऊपर 16% या 15% या 20% सूद लगता है, तो वो साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। अगले साल 1,20,000 के ऊपर सूद लगेगा, तो फिर वो और हो जाएगा। तो जब आप कर्जे ज़्यादा ले लेते तो हर साल वो बढ़ते हैं। हमने तो कोई नया कर्जा नहीं लिया, जो कर्जा लिया वो इन्हीं के लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए लिया और उससे वापस किया। जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारे आउटफ्लोज हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर देखें तो वो वही हैं। अगर कहीं पे 10 अरब डॉलर आ रहा है तो 10 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा जा रहा है वापस, इन्हीं की किस्तें पे कर रहे हैं जो इन्होंने डेड प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से पैसा खाने के लिए। उसके साथ साथ 20 अरब डॉलर जो था वो आपके सामने करंट अकाउंट खसारा था। तो ये मिला के 31 अरब रुपए, बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया था। प्राइम मिनिस्टर ने शबो रोज़ मेहनत करके, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पहले 1 साल में आपकी पॉलिसी वाज़े नहीं थी। और भाई पहला 1 साल तो पता नहीं था कि मुल्क आगे बढ़ेगा कैसे, जो ये हाल करके गए थे। पूरा साल इसी चक्कर में लग गया कि इकॉनमी किस तरह से ठीक करें। उसमें से निकले तो कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो इन्होंने ये सोचा कि अब दौर लग गया हमारा। आपके सामने एक साहब वहाँ वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।